मध्य प्रदेश के गौध जिले में कांग्रेस ने बड़ा शक्ति प्रदर्शन किया है, जहां कई दिग्गज नेताओं ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि भाजपा सरकार भ्रष्टाचार में डूबी हुई है और जनता के साथ धोखा कर रही है। गौध में कांग्रेस ने एक विशाल कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें हजारों लोग शामिल हुए। इस मंच से कांग्रेस नेताओं ने भाजपा सरकार को घेरने की रणनीति बनाई है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने रामायण का उदाहरण लेते हुए सरकार पर हमला बोला और कहा कि जैसे रामायण में कुंभकर्ण 6 महीने सोता था, लेकिन भाजपा सरकार तो 15 महीने से सो रही है। भ्रष्टाचार चरम पे है और सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। और साथ ही इटावा ग्वालियर हाईवे को 6 लेन बनाने के और अवैध खनन रोकने और भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर कांग्रेस नेताओं ने गौध एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। रहने के बाद तो मैं तो आपको ऐसे लोग कहते थे कि मरने वालों को काकई आती है, बचाने वालों को ईश्वर कही आते हैं। हमारे पिता तुल डॉक्टर है, हमारे ईश्वर है और हमारी पूरी जनता बैठी है जो हमारी भगवान है। भगवान के साथ में कभी अन्याय नहीं करूँगा। आपका भरोसा दिलाना चाहता हूँ, हमारे 2 बच्चे, दोनों बच्चों को साथ रखते हैं कि हम नहीं होंगे तो बच्चा हमारे उस कार्यक्रम में जाएगा, कोई कौन सा जाएगा, हम आपकी सेवा में लगे रहेंगे। रही विकास की बात, 2.5 करोड़ विकास को पैसा मिलता है, मैंने 8 करोड़ का काम चालू कर दिया है। ये आपको और भरोसा दिलाना चाहता हूँ, मैं अपने कार्यकाल में 86 पंचायतों पूरी करके देंगे। और आपको भरोसा दिलाना चाहता हूँ, CRS फंड होता हमारे उद्योग क्षेत्र मालपुर का, तो मेरे को पता चला कि काना एक एम्बुलेंस आई है कि बड़े नेता मंत्री और वो विधायक ले जा रहे हैं बाहर के लिए। तो मैंने कलेक्टर से कहा कि भाई हमारी जनता की हमारी जमीन गई है, तो उन्होंने हमारे मुँह के लिए एक एम्बुलेंस दे दी है, तो मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूँ। और आप लोगों से कहना चाहता हूँ, आप बेधड़क रहना। हमारे सब नेता, हमारे चंबल संभा के सब नेता, हम सबके नेता, हमारे डॉक्टर बैठे हैं, तो एक आपातकाल में डॉक्टर साहब हारे गए हैं, इसलिए कोई दिक्कत नहीं। इनमें इतनी दम है, आप बड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। ये तो इशारा करते रहे, हम लठियां चलाने को हम केशव देसाई खुद ही तैयार है। अभी हमारे साथ में 6 विधायक है और हमारी विधानसभा हमारे साथ है। तो भैया आपसे मैं कहना चाहता हूँ, ये जनता हमारी इतनी गौध की जोरदार है कि जब सरकार बीजेपी की रही है, जब तो उपचुनाव हुए हैं, डॉक्टर साहब थे, 6.5 पूर्व जहाँ का गौध का विधायक बन के गया है। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस, जय। लाखों रुपए के घोषणा कर रहे हैं। मैं मुरैना श्योपुर चंबल संभाग के साथ ये अन्याय क्यों किया? कौन से दुश्मनी का बदला ले रहे हैं मुख्यमंत्री जी? क्या चाहते हैं? आखिर यहाँ इस इलाके से कांग्रेस पार्टी को अच्छी सीटें मिली है, इसलिए यहाँ का इसके साथ ये अन्याय कर रहे हो। हमारी मांग है मुख्यमंत्री जी से, अपनी कथनी करनी में निभाएं जो आपने वचन दिया था। हर जिला एक रोजगार, एक उत्पादन, रोजगार जिले को देंगे, उत्पादन 3 जिलों में, चंबल साहब में प्रारंभ करेंगे। और आज भी सब देख के भूल जाते हैं, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ कांग्रेस पार्टी को, हम उसको चाहे विधानसभा के माध्यम से, चाहे सरकार के माध्यम से तक ये बात को समझें और जो उनको याद दिलाएंगे कि आपने आज सर अभी मंत्री जी के बोल देख रहे हैं, उन्होंने कहा जनता को भीख मांगने वाली है। प्रभारी मंत्री जो है जिले के प्रहलाद पटेल, ये वरिष्ठ मंत्री है, गंभीर स्वभाव के है। अब उन्होंने कहा कैसे कहा, क्यों कहा, किस परिप्रेक्ष्य में, क्या अलग बात है। लेकिन मैं समझता हूँ कि प्रदेश की जनता भिखारी नहीं है। प्रदेश की जनता को हक चाहिए, अधिकार चाहिए, अधिकार की बात होना चाहिए। अगर आपके पास कोई न्याय के लिए आता है, कोई आवेदन लेके आता है, आवेदन निवेदन करता है, तो उस पर तत्काल कार्रवाई होना चाहिए। मैं तो उल्टा पूछना चाहता हूँ मुख्यमंत्री जी, आपके CM लाइन में हजारों आवेदन पेंडिंग पड़े, उस पर आपने अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं? क्या प्रदेश के लोग मुख्यमंत्री के जब ऑनलाइन अगर ठप पड़ी है तो प्रदेश में कैसे पीड़ित है आप समझ सकते हैं। मध्य प्रदेश सरकार लगातार कर्ज में डूबती चली जा रही है सर। लगातार नहीं, कर्ज में 4 लाख से ज़्यादा करोड़ों का कर्ज है सरकार पे। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, चाहे शिवराज जी रहे, चाहे
मोहन यादव जी रहे, इन लोगों के पास कोई मध्य प्रदेश के लिए विजन नहीं, सिर्फ ब्रांडिंग करते, बड़े बड़े प्रोग्राम करते, इन्वेस्टर मीट करते, लेकिन प्रदेश के अंदर कितना इन्वेस्टमेंट आया ये बताएं। और इन्वेस्टमेंट आया कागजों से, इन्वेस्टमेंट से नहीं चलेगा। बात ये कि यहाँ के कितने उद्योग लगे, कितने युवाओं को नौकरी मिली, क्या प्रदेश के 70% युवाओं को नौकरी मिली फैक्ट्रियों में, ये भी स्पष्ट करना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि सिर्फ जुमलेबाजी है और इस पर सरकार को यहाँ के देखते हुए जो क्षेत्रीय चाहे हथकरघा हो, मैं तो यही कहना चाहता हूँ छोटे छोटे उद्योग है। आज हथकरघा में आप लोगों तो अब चंदेरी सिल्क है, महेश्वरी सिल्क है, बाग प्रिंट, ऐसे कई उद्योग हैं छोटे, उनको आपको बढ़ाना चाहिए। सरकार उसमें पैसा नहीं देना चाहती। निश्चित तौर से ये बड़ी दुख की बात है कि बाहर के उद्योगपति को ज़मीन तो देना चाहती है, 10-20 साल अपने ज़मीनें खाली रखते हैं, लेकिन उद्योग नहीं लाते। इसी कारण आज प्रदेश देश के अंदर 9वें स्थान पर है बीमारू राज्य। जब तक बीमारू राज्य से ऊपर नहीं आएगा, जब तक मध्य प्रदेश का विकास नहीं होगा, आत्मनिर्भर नहीं होगा। इंडस्ट्री मालनपुर में है, स्थानीय लोगों को बार बार रोजगार की मुद्दा उठाए जा रहे हैं, क्यों हल नहीं हो रहा है? मैं वही कहना चाहता हूँ कि सरकार की नीति पॉलिसी क्लियर होना चाहिए कि 70% यहाँ के स्थानीय लोगों को रोजगार मिले, तो सरकार क्यों नहीं इस पर नीति बनाती? क्या आप प्रदेश के युवाओं को नौकरी नहीं देना चाहते? इसी कारण अगर आपने नीति बना ली तो कौन मना करेगा 70% यहाँ के लोगों को रोजगार के? पूर्व एसडीएम ने आदेश किया था यहाँ रिकवरी का 4 करोड़ 54 लाख रुपए का खदान। क्या कांग्रेस का यह आंदोलन भाजपा सरकार को जगाने में सफल होगा? आपकी क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।